परम पूज्य उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री 108 विनय सागर जी मुनिराज के विशेष मंगल प्रवचन। भगवान मान तुंगे आचार्य की जय हो। आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम गुरु आचार्य भगवान विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसा में विश्व जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय हो। भक्तामर प्रणत मौलि मणित भाना मुद्योतिकं दलित पापितमोपिताना सम्यक् पेणं निजिनिपादियुगं युगादा बलं बलं भव जले पततां जनाना। मणिमुक्ता रत्नों से शोभित देव झुकाते माथा है, पाप तिमिर में ज्योतित करता आदि युग के विधाता है। भव सिंधु में पतित जनों की रक्षा करते जिन भगवान, चरण कमल में सुरति से भाव सहित करते प्रणाम। मित्र क्या कह रहे हैं आचार्य? कर्म भूमि के प्रारंभ में भूख प्यास से पीड़ित प्रजा को जिन्होंने उसके निवारण का मार्ग दिखाया और धर्म का उपदेश देकर पाप के प्रसार को रोका, अतः भक्ति युक्त देवों ने आकर उनके चरण कमल में को नमस्कार किया। उस समय भगवान के चरणों के नखों की कांति से देवों के मस्तकों के मुकुटों में लगी हुई मणियां और अधिक चमकने लगती थीं। ऐसे जिनेंद्र के चरणों में प्रणाम करके मैं उनकी स्तुति करूंगा। मित्र आचार्य मानतुंग परमात्मा की स्तुति करते हुए, अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए परमात्मा से कह रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वज्ञ, हे अनंत ज्ञानी, हे विमल आत्मा, हे जगत पिता, मैं आपके चरण कमल में प्रणाम करके आपकी स्तुति करूंगा, आपके गुणों का वखान करूंगा, आपकी महिमा को गाऊंगा। आपका असीम प्रेम मेरे आत्म सागर में हिलोरे मार रहा है। आपका जगत के प्राणियों पर असीम उपकार है। आप असीम करुणावान हैं। आपने जगत के प्राणियों का ऐसे मार्गदर्शन किया, ऐसी स्थिति में साथ दिया जब वे गहन भव सागर में डूब रहे थे। उनके सारे सहारे छूट चुके थे, वे बेसहारा हो गए थे। उनके जीवन की पतंग की डोर कट चुकी थी, फूल डाली से टूट चुका था। आपने ठीक समय पर सहारा दिया, ठीक समय पर हाथ पकड़कर नचाया। प्रभु, आपने भोग भूमि के अंत समय में तथा कर्म भूमि के प्रारंभ के पूर्व दुनिया को धर्म का संदेश सुनाया, जीने की कला सिखाई। आपके आगमन से परम अहिंसा धर्म का पुनः आविर्भाव हुआ। जीवन मंदिर के सृजन का भाव पैदा हुआ। आपने एक ऐसे धर्म का पाठ पढ़ाया जो जीवन विरोधी नहीं, जीवन का सार्थक है, जीवन का समर्थक है, जो अहोभाव से, श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से आपको ध्याता है, निश्चित ही उसे असीम आनंद उपलब्ध होता है। अगर आप मानतुंगाचार्य के व्यक्ति को ठीक से समझ गए तो आपके अंदर एक नई श्रद्धा भक्ति का जन्म हो सकता है। एक ऐसी श्रद्धा का जो भक्ति को, सदुपयोग को, मोक्ष मार्ग का शत्रु ना समझे।
मित्र समझे, सहायक समझे, एक ऐसी श्रद्धा जो सदुपयोग विरोधी ना हो, पुण्य निषेधक ना हो, जो भक्ति को, पूजा को अहोभाव से, आनंद से स्वीकार कर सके। ऐसा भक्ति का मंदिर जो श्रावकोचित आचरण से विपरीत ना हो, बल्कि जीवन की गहनता में हो। भक्ति यानी प्रेम, दो व्यक्ति के बीच का प्रेम नहीं, व्यक्ति और स्वामिष्ट के बीच का प्रेम। भक्ति यानी परमात्मा के, संतों के चरण में पूर्णतः समर्पित हो जाना। इसलिए भक्ति की कोई सीमा नहीं है, हृदय से असीम भक्ति ही पैदा होगी। यह भक्ति काव्य अत्यंत रहस्यपूर्ण है। अपने दामन में अनेक राज छुपाए हुए हैं। महाकवि, महान तपस्वी आचार्य मानतुंग आदिनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, प्रभु आपके चरणों में छायक सम्यक दृष्टि स्वयं इंद्र अपने परिवार सहित नमस्कार करता है। भक्त प्लस अमर, भक्त यानी भक्तिमान, अटूट श्रद्धावान, संपूर्ण समर्पित, परमात्मा का अनन्य भक्त, जीवन का सर्वस्व लुटाने वाला, परमात्मा के पांचों कल्याण मनाने वाला, तीर्थंकर के गेस्ट आश्रम में पूर्ण व्यवस्था करने वाला, अमर यानी स्वर्ग, स्वर्ग के देव प्रणत नम्रीभूत हैं। मस्तक नतमस्तक हैं। देवों के लिए अमर शब्द का प्रयोग किया है। वैसे देवलोक अमर नहीं, लेकिन मनुष्यों से उनकी आयु असंख्यात वर्ष ज्यादा होती है। वे मनुष्य से ज्यादा जीते हैं। सागरों की उनकी आयु होती है, अधिक समय तक स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए उन्हें अमर कहा गया है। अथवा उनका अकाल मरण नहीं होता, इसलिए उन्हें अमर कहा गया है। ऐसे देव भी भगवान की भक्ति करते हैं, जिसकी कल्पना मृत्यु लोकवासी भी नहीं कर सकते। उनका मस्तक भगवान के चरणों में झुकता है। तो मौली मणि प्रभा नाम, उनके मुकुटों की मणियां की प्रभा अत्यधिक बढ़ जाती है। उनके नखों की कांति से भी और अधिक शोभित आलोकित होती है। यह उनकी मणियों का महात्म नहीं, आपके नखों का प्रभाव है। यह आपके शरीर की उत्कृष्ट प्रभा है। काव्य की दूसरी पंक्ति कोई विशेष रहस्य खोल रही है। उद्योतकम दलित पाप तमोबिता नाम। मित्र ध्यान दो, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। मुकुट की मणि प्रतीक है, उस प्रतीक को समझिए। मणि का अर्थ है भक्तों के मुकुट। मणि यानी भक्त के मस्तक में सहस्त्रार में स्थित मणि को चमकाया है, अर्थात मिथ्या तिमिर को भगाया है, नष्ट किया है। राजा भोज और कालिदास के मस्तिष्क में जो मिथ्यात का अंधकार भरा था, उन्होंने उसे दूर कर दिया, समाप्त कर दिया, भ्रांति को तोड़ दिया तथा जैन धर्म के प्रति, संतों के प्रति आस्था पैदा कर दी। प्रभु आपने तो जीवन की धारा ही बदल दी, मिथ्यात का चिंतन उड़ा दिया। युग के आदि में आपने सहारा दिया, क्योंकि इसके पहले धर्म की व्यवस्था नहीं थी, कर्म भूमि की व्यवस्था नहीं थी, इसके पूर्व भोग भूमि की व्यवस्था थी। लोगों का जीवन कल्प वृक्षों के आश्रित था, पुरुषार्थ आश्रित नहीं था। काल का परिवर्तन मात्र भरत और ऐरावत क्षेत्र में होता है। थोड़ा इसे भी समझिए मित्र, ध्यान दो, अभी समझ ले तो ठीक है। काल परिवर्तन क्या है? भरत क्षेत्र के यार खंड में अब सर्पणी उत्सर्पणी काल के दो विभाग हैं।
जिसमें मनुष्य एवं त्रियंश की आयु, शरीर की ऊंचाई, वैभव आदि घटते जाते हैं, उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। तथा जिसमें सब कुछ गद्दी को प्राप्त होते हैं, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी का एक अवसर्पणी और इतना ही उत्सर्पणी काल होता है। प्रत्येक काल के 6 भेद हैं। प्रथम सुकमा काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, द्वितीय सुकमा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तृतीय सुकमा दुखमा 2 कोड़ी सागर का, चौथा दुखमा यानी चतुर्थ काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, पंचम दुखमा काल 21,000 वर्ष का, छठवां दुखमा 21,000 वर्ष प्रमाण है। तृतीय काल में भोग भूमि की व्यवस्था रहती है। इसके पश्चात कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ होती है। 9 कोड़ा कोड़ी सागर बीतने के उपरांत तृतीय काल के अंतिम समय में जब भोग भूमि अस्ताचल की ओर थी, तब आदिनाथ का जन्म चैत कृष्णा नमी खो हुआ था। उस समय मनुष्य का सद्भाव था। उस समय मुनि धर्म नहीं था। आप ही प्रथम धर्म युग के प्रवर्तक, युगम युगादो प्रथम तीर्थंकर के रूप में युग के प्रारंभ में हुए हैं। आपने ही आद्य धर्म की स्थापना की है। आपकी स्तुति करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। सम्यक प्रणम में भली भांति ठीक समीचीन आंतरिक हृदय से मन वचन काय से प्रणाम करके मैं आपकी स्तुति करूंगा। आचार्य ऊपर से नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हृदय से प्रणाम कर रहे हैं। हृदय से प्रणाम तो वही करता है जिसने स्वयं को परमात्मा के चरणों में छोड़ दिया है। वो जिसका होश जागृत हो गया हो, जिसकी प्रज्ञा जाग गई हो, जिसकी अंतरात्मा परमात्मा की प्यास से भर गई हो, जो अपनी सीमा के अंतर विराट परमात्मा को बुलाना चाहता है, जो अपने असीम हृदय आसन पर परमात्मा को बिठाना चाहता हो, मैं प्रणाम तो करूंगा, लेकिन वह नकली नहीं, असली होगा। छल कपट माया से रहित होगा, सांसारिक मांगों से रहित होगा, तथा परमात्मा अभिप्सा से भरा होगा। मेरा खाली शरीर ही नहीं झुकेगा, मेरा मन और मेरा वचन भी साथ में झुकेगा। अगर आराध्य के प्रति, श्रद्धे के प्रति, उपास्य के प्रति नमन सच्चा है तो मन आनंदित होगा, मन प्रफुल्लित होगा, भक्ति सहज होगी, भक्ति समारोह पूर्वक होगी, नाचते गाते गुनगुनाते होगी। अगर नमन मिथ्या है, नमन झूठा है, तो तुम अप्रसन्न रहोगे, दुखी रहोगे, क्लांत रहोगे, परेशान रहोगे, अपना दुर्भाग्य समझोगे। भक्ति से, पूजा से, परमात्मा दर्शन से बचने का उपाय करोगे। सच्चा नमन परमात्मा में रचने पचने के उपाय खोजता है, तथा झूठा नमन गलत वचन के तरीके खोजता है। मित्र ध्यान दो, नमन अनेक तरीकों से किया जाता है। संतों भगवंतों के प्रति जो नमन होता है उसमें श्रद्धा भक्ति प्रेम होता है। बड़ों के प्रति नमन औपचारिकता अवश्य होता है। मित्रों का आपस में शिष्टाचार का पालन होता है। लेकिन यहाँ पर हार्दिक आत्मिक नमन की बात है, होश पूर्वक किए गए नमन की बात है। मित्र ध्यान दो, आपकी क्रिया बेहोशी में होती है, मूर्छा अवस्था में होती है, आप जागते हुए भी सोए हैं। होश की भूमि पर ही परमात्मा के फूल खिलते हैं। और होश एक प्रक्रिया है जिससे गुजर कर शक्तियां रूपांतरित होती हैं। वे ही अधोगामी शक्तियां ऊर्ध्वगामी बन जाती हैं। नीचे बहने वाली ऊर्जाएं आकाश की ओर उठने लगती हैं। अगर क्रोध पर होश साध लिया हो तो वह करुणा बन जाता है। अगर काम पर होश साधा तो काम से घृणा पैदा होती है, उससे ब्रह्मचार्य का जन्म होता है। लोभ पर होश साधा तो दान की भावना जन्मती है, और मन पर होश साधा तो नमन होता है। माया पर होश साधा तो सरलता पैदा होती है, और भूल पर होश साधा तो विवेक पैदा होता है। होश जीवन की बहुत बड़ी घटना है।
मित्र ध्यान यहाँ देना। इसे विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न नाम दिए हैं। बुद्ध ने इसे सम्यक स्तुति कहा है, गुजरिए ने सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा है, आत्मस्मरण कहा है, नामक और कबीर ने सुरति कहा है तथा भगवान महावीर ने इसे सम्यक दर्शन कहा है और आचार्य मानतुंग ने इसे सम्यक प्रणाम कहा है। होश पूर्वक प्रणाम कहा। प्रणाम के पूर्व आप आंखें खोलिए, सोचिए आप प्रणाम किस लिए कर रहे हैं। इस प्रणाम में आपका मन शामिल है या नहीं? अगर मन शामिल नहीं तो आपका नमन झूठा है। मूर्छा बेहोशी सत्य को नहीं देखने देगी। सत्य देखना हो तो मूर्छा रहित चित्त चाहिए। हमारी मूर्छा कैसी है? मार्ग में चलते हुए पथिकों की भांति। आपने कभी ख्याल किया? आप देखते हुए भी नहीं देखते। आप हजारों लोगों को रास्तों पर चलते हुए देखते हैं, लेकिन सभी लोग एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। एक रास्ते पर चलते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन सबकी नजर, मित्र ध्यान दो, सबकी नजर अलग अलग चीजों पर लगी है, टिकी है, रुकी है। भूखा व्यक्ति होटल को देखता हुआ चल रहा है, प्यासा व्यक्ति पानी को प्याऊ देखता हुआ चल रहा है। जिसे भूख प्यास लगी है वही जानता है, फिर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता बाजार में सिवा भोजन पानी के। जिस चीज पर हमारी उत्सुकता नहीं होती वही दिखाई नहीं पड़ती। मित्र वह दिखाई नहीं पड़ती। आपको मंदिर में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, परमात्मा की मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती। आंख भी बंद करते हो तो मांग दिखाई पड़ती है, वस्तु का अभाव दिखाई पड़ता है। अगर नमन सच्चा है, सम्यक प्रणाम होगा तो संसारिक मांगे नहीं होंगी, संसारिक इच्छाएं नहीं होंगी। होश का अर्थ है जीवन का प्रत्येक कदम होश पूर्वक उठे। खाना पीना चलना फिरना सब होश पूर्वक होना चाहिए। आप अपने ऊपर एक प्रयोग कीजिए। आप जब मार्ग पर चल रहे हैं तब आप अपना निरीक्षण कीजिए। मैंने एक कदम उठाया, मैंने एक कदम रखा, मैंने एक कदम चल रहा हूं। 1-2 सेकंड होश रहेगा, मन भाग जाएगा। मित्र मन भाग जाएगा। पांव चलते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप होश साधिए, अपने मन को पकड़िए। आपका मन कहाँ भाग रहा है? अपना सूक्ष्म निरीक्षण करना, और उस समय आप हैरान हो जाओगे कि होश बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है, बड़ा गहरा जागरण है। मित्र जाग रहे हो ना? ध्यान देना। जब होश सत्ता है तो कदम ठीक पड़ते हैं, नीचे देख कर चलते हैं, स्वतः ही जीव रक्षा हो जाती है, जीव मरने से बच जाता है। और आत्मा पाप बंधन से बच जाती है। होश का अर्थ है कि मेरा विवेक जाग गया, मुझे सच्ची राय मिल गई, मुझे सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र मिल गए। अब मैं स्वयं को पूर्णतः चरणों में अर्पित समर्पित करता हूँ। जब होश जागता है, सम्यक बोध जाग जाता है, सम्यक सच्चा पैदा होती है, तब नमन अपने आप सच्चाई का रूप धारण कर लेता है। जिस क्षण भक्त परमात्मा चरणों में अपने आप को अर्पित करता है, उसी क्षण से सम्यक नमन शुरू हो जाता है। सम्यक समर्पण के उपरांत भक्त परमात्मा से कहता है कि मैं स्वयं को नहीं संभाल सकता, अपने को छोड़ता हूं तुम्हारे चरणों में।
अब आपको ही मेरे जीवन को खेना है। जीवन पतवार आपके हाथों में है, आप ऐसा चलूंगा, जो कराओगे करूंगा। प्रभु, अपने को संभालता हूं तो अहंकार निर्मित होता है, अहंकार दूर पैदा करता हूं तो जितना मैं बढ़ता जाता हूं उतनी दूरी बढ़ती जाती है। इसलिए मैं को विसर्जित करता हूं। मित्र ध्यान दो, भगवान की भक्ति और भक्त तीनों बड़े जुड़े हुए शब्द हैं। भक्त भगवान से कब जुड़ता है, कब सम्यक भक्ति होती है? भक्ति एक सेतु है जो परमात्मा से जोड़ती है। जब कोई परमात्मा से जुड़ता है तो चमत्कार घटित होता है। भक्ति यानी चमत्कार। एक क्षण पहले मिट्टी ही मिट्टी थी, जरा भी फूल नहीं थे। भक्ति के आते ही एक क्षण में फूल खिल गए। स्वयं भी कल्पना नहीं कर पाते कि ये सब कैसे हुआ। भक्त के पास भी उत्तर नहीं है। आचार्य मानतुंग के जीवन में भक्ति का चमत्कार घटा। वे मुक्त हो गए। वे स्वयं नहीं जानते कि क्या घट गया। उन्होंने परमात्मा से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं की। उनकी भक्ति में अचिंत्य शक्ति थी मित्र, इसलिए चमत्कार घट गया। अचानक 48 ताले टूट गए, द्वार खुल गए। इतनी संदर्भ में जिनागम की एक घटना याद आती है। मित्र ध्यान से सुनना, यह बात सच है कि कितना भी कुशल निशानेबाज क्यों ना हो, जरा सा उपयोग बदलने पर लक्ष्य भेद से चूक जाता है। कितना ही सुंदर वक्ता क्यों ना हो, भाषा समिति के अभाव में अपनी प्रतिष्ठा से हाथ धो बैठता है। सुदत्त एक अत्यंत चौर्य कला के प्रवीण चोर था। कहीं भी चोरी करता था, किंतु अपने परिणाम कहीं भी नहीं छोड़ता था। अपना प्रमाण कहीं भी नहीं छोड़ता था। मित्र, यह उसकी सबसे बड़ी कला थी। राज्य शासन स्वयं उसे आज तक नहीं पहचान पाया था। व्यक्ति जीवन भर कितना भी बचकर चले, कितना भी छिपे, लेकिन मौत से अंतिम समय पहचान ही लेती है। और ठीक समय पर द्वार पर दस्तक देने आ जाती है। एक दिन चोर पकड़ में आ गया। आखिर कब तक सरकार की आंखों में धूल झोंकता। एक दिन रंगे हाथों पकड़ गया। मित्र, नगर के सम्राट ने कहा, मियां, बरसों परेशान करने के बाद आज तक पकड़ने आए हो, बताओ कहाँ है सारा धन? काफी बरसों से चोरी कर रहे हो, धन तो खूब जोड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे पास तो पहचानने को सबूत वस्त्र भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने सारा धन किसी पूंजीपति सेठ के पास रख दिया है। किसी पूंजीपति की छत्र छाया में तुम्हारे इन्होंने अपराध पलते पनपते रहे होंगे। साफ साफ बताओ कि किन के यहाँ रखी है तुम्हारी दौलत? मित्र, चोर ने अति विनम्रता से कहा, नगर सेठ हेमदत्त के यहाँ महाराज। क्या? नगर सेठ हेमदत्त के यहाँ? सारे सभासद आश्चर्य में पड़ गए। बंधुओं, सरलता से छली जा रहे सत्य को आपने बदनाम करने की कोशिश की, भोलेपन को लूटने का प्रयास किया। यह कोई नवीन लांछन नहीं था। लोगों ने तो सती सीता को भी नहीं छोड़ा,
सच के सामने झूठ को पीड़ा होती है, झूठ का व्यापार बंद होता है, इसलिए झूठ सत्य को बदनाम करता है। सेठ को राजा के सामने लाया गया। उन्होंने अति विनम्र भाव से कहा, राजन, मैंने आज प्रथम बार इसकी शक्ल देखी है, मैं तो इसको पहचानता भी नहीं हूं, मेरा इसके साथ क्या व्यापारिक संबंध हो सकता है। राजन, जरा आप स्वयं विचार कीजिए। जब हम लोग फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, पानी छान कर पीते हैं, रात्रि में भोजन तक नहीं करते। मैं वर्तमान में जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं मित्र। श्रोतागण हंस पड़े। हंसो मित्र, जीव हिंसा से डरते हैं, तब आत्मघाती अनर्थकारी व्यापार क्यों करेंगे। मैं निर्दोष हूं राजन, मैं निरपराध हूं, महाराज मुझ पर दया कीजिए। गहरी सिसकियां भरते हुए तुरंत चोर बोला, सेठ जी थोड़ा तो रहम करो, मुझ पर नहीं तो कम से कम अपने पर करो, थोड़ा भगवान से डरो। मैं चोरी करता रहा, आपकी तिजोरी भरता रहा, मुझे क्या मालूम था कि आप मुझसे भी गए बीते हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा परिवार तो भूखे मर जाएगा। आपको क्या, आप जेल भी जाएं तो भी आराम से गुजारा चल जाएगा। चोर ने सिसकने लगा। पापी जब रोने लगता है तो उसकी सहायता करने उसके स्वजन परिजन मिथ्या झूठ मायाचारी का कवच पहनकर उसकी सुरक्षा करने शीघ्र आ जाते हैं। चोर ने कहा, सेठ जी, परमात्मा की आंख मत फोड़ो, उसकी आंख में धूल मत झोंको, परमात्मा से डरते नहीं हैं। आप जानते हैं परमात्मा तो पृथ्वी पर उतरेगा नहीं, इसलिए उसे ही बीच में डाल दो। चोर आंसुओं में बड़ा आकर्षण होता है। चोर अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया कि राजा ने तत्काल आदेश दिया कि इस सेठ को नगर से बाहर किसी अंधकूप में हाथ पांव बांध कर डाल दिया जाए तथा यह घोषणा कर दी जाए कि जो कोई भी सेठ की सहायता करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। सम्राट ने सेठ को राजद्रोही चोरों का सरदार घोषित किया। राज कर्मचारी सेठ के हाथ पांव बांध कर ले गए और नगर के बाहर अंधकूप में डाल दिया। अंधकूप में भूखा प्यासा पड़े सेठ को 3 दिन 3 रात हो गए, लेकिन सेठ ने अपनी प्रतिदिन की चर्या नहीं छोड़ी। अत्यधिक शारीरिक वेदना होने के बावजूद भी वह परमात्मा की स्तुति में डूबा रहा तथा राज के उपसर्ग समझकर उपसर्ग पर्यंत समाधि मरण ले लिया। भक्तांबर के ऊपर उसकी अटूट आस्था थी। उसने निरंतर प्रथम काव्य का पाठ जारी रखा। अचानक उसकी आंखों के समक्ष दीप्यमान ज्योति प्रकट हुई। उसने उस अद्भुत ज्योति को प्रणाम किया। ज्योति को प्रणाम करते ही मंत्र की अधिष्ठात्री देवी हाथ जोड़े सामने आकर खड़ी हो गई। मित्र ध्यान दो। सेठ ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अपनी सौंदर्य आभा बिखेरती हुई देवी ने कहा, मैं जिन शासन की देवी विजया हूं। तुम यहाँ इस अंधकूप में क्यों आई? तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे आकर्षित किया है। नगर के पहरेदार ने सेठ को देवी वार्ता करते हुए देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। यह समाचार देकर सीधे सम्राट के पास गया। सम्राट ने आकर जब चमत्कार देखा तो सच्चाई से अत्यंत प्रभावित हुआ तथा सदा के लिए जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी बन गया। मित्र ध्यान दो। सेठ की सम्यक भक्ति ने बंधन में भी बंधन
किया तो जिन शासन के अधिष्ठात्री देवी ने उसका अभिनंदन किया। आचार्य मान तुंग ने कारागृह में बंधन को बंधन नहीं माना। कारागृह का बंधन उसकी आत्मा का क्रंदन पैदा न कर सका। उन्होंने बंधन भी सौभाग्यपूर्ण लगा। महासती चंदन बाला के बंधन हाथ पांव की बेड़ियां उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। ध्याता परमात्मा भक्त कहीं भी रहकर परमात्मा की भक्ति कर लेता है। मीरा कल तक घूंघट में थी, पर्दे में थी, किसी को पता भी नहीं था कि उसके अंदर नारायण श्री कृष्ण के प्रति अपूर्व प्रेम है, अद्भुत भक्ति है। अचानक पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। घर के लोग भी हैरान हुए। उन्होंने भी पता नहीं था कि मीरा श्री कृष्ण की परम भक्त है। नगर का सम्राट भी नहीं जानता था कि नगर सेठ परमात्मा का भक्त है। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति होगी, भक्ति का चमत्कार प्रकट होता है, तभी आप प्रभावित होते हैं मित्र। पहले आंख नहीं खुलती, आप लोगों की श्रवण होगी। अहंकार के विसर्जन के उपरांत भक्ति आपो आप अचानक प्रकट होती है। यानी भक्ति चेतना की आकस्मिक घटना है। भक्ति की कोई साधना नहीं होती। साधना तो होती है तपश्चर्या की। भक्ति आत्म सिद्धि है। श्रद्धा जागरण के प्रथम क्षण में मात्र बोध की बात है, श्रद्धा की बात है, समर्पण की बात है। मात्र एक बार हृदय आकाश में श्रद्धा की एक बार बिजली कौंध जाए तो भक्ति शुरू हो जाती है। भक्ति का होश बेहोशी जैसा है, भक्त का ध्यान तल्लीनता जैसा है, भक्त का होना ना होना जैसा। क्योंकि भक्त अपने को खोकर ही पाता है। भक्त अपने को परमात्मा चरण में गिराता है, डुबाता है। जैसी नदी स्वयं सागर में गिरती है, भक्ति एक बेबूझ पहेली है। भक्ति एक रहस्य है, बहुत गहरे हृदय सागर में छिपा मोती है मित्र। इसलिए जो ज्यादा तार्किक हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, भक्ति उनके लिए नहीं है। वे अपनी बुद्धि के कारण भक्ति नहीं कर पाते। आरती पूजा को शुक्रिया बता छोड़ देते हैं। जो अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं, उनके लिए भक्ति नहीं है मित्र। ध्यान दो, भक्ति क्या है? भक्ति तो श्रद्धावान तर्क विहीन की संपदा है। इसलिए आचार्य मान तुंग ने कहा, सम्यक प्रणम, सच्चा नमन, सच्चा समर्पण, तभी तो बंधन में बंधन किया है उनका, और उनके काव्य का अभिनंदन हो गया। ध्यान रखना, भक्ति के लिए पांडित्य नहीं, असहाय भाव दशा चाहिए, तर्क नहीं, हारा तर्क चाहिए, मिटा हुआ टूटा हुआ तर्क चाहिए। जिस दिन तुम थके मांदे हारे पराजित परवश पराधीन असहाय रोने लगोगे, आंसू बहाने लगोगे, संसार स्वजन परिजन आसार नजर आने लगेंगे, तब तुम्हारे अंदर परमात्मा की प्यास पैदा होगी मित्र। परमात्मा दर्श की प्यास ही भक्ति को जन्म देगी। आचार्य मान तुंग के पास परमात्मा प्यास की प्यासी चैतन्य आंखें थी, तभी तो उन्होंने बंधन कर लिया, भक्ति का अनुपम शस्त्र रच दिया। उनके इस काव्य को, इस शास्त्र को सच्चा भक्त, निर्विकार भक्त, पूर्वाग्रह से, पंथवाद से रहित भक्त, सिद्धांतों से परे भक्त ही समझ सकता है मित्र। क्योंकि भक्ति तो गहन हृदय की पुकार है। जीवन की गहन हार से भक्ति पैदा होती है। तुम्हारी विजय पताका फहराने से नहीं, तुम्हारी पराजय से पैदा होगी।
तुम्हारा जहाँ तुम्हारे सब सहारे खो जाएंगे मित्र, तुम बेसहारे हो जाओगे। उसी क्षण गहन पीड़ा से प्रार्थना उठेगी और तब एक अनूठा अनुभव होगा, एक अद्भुत शांति उतरेगी। तब तो स्वयं कहोगे कि संसारिक दौड़ धूप सभी बेकार थी, परमात्मा कहीं दूर से दूर नहीं, स्वयं में था। शांति कहीं बाहर नहीं, भीतर ही थी। भक्ति के माध्यम से उसका द्वार खुला है मित्र। आप स्वयं इतिहास उठाकर देखिए, अधिकतम स्रोत विपत्ति के समय ही लिखे गए हैं। आचार्य समंतभद्र ने भस्मक रोग होने पर, संकट आने पर स्वयंभू स्रोत रचा। आचार्य वादिराज ने कुष्ठ रोग से ग्रसित होने के उपरांत एक ही भाव काव्य रचा। धनंजय कवि ने पुत्र का विष निर्विशेष करने विषापहार स्तोत्र लिखा और कुमुद आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की। आदमी दुख में जागता है मित्र, दुख में ही असलियत का ज्ञान होता है मित्र। विनोबा भावे ने धुलिया जेल की गीता पर प्रवचन किए थे। लोकमान्य तिलक ने वेंकट जेल में गीता रहस्य पुस्तक लिखी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा के अधिकांश पृष्ठ जेल में लिखे। साधु बनने के उपरांत मैं स्वयं भारत की विभिन्न जेलों में 9 बार गया तथा वहां में पूर्व शांति का अनुभव किया। गीता के उपदेश नारायण श्री कृष्ण ने जीवन के उपन्यास कष्ट ने कारागृह में से ही प्रारंभ हुआ। आचार्य मानतुंग का भक्तांबर काव्य कारागृह में ही पूर्ण हुआ। प्रार्थना तो दुखी मन की पुकार है, आत्मा की आवाज है। दुख का भोग, दुख का दर्शन, परमात्मा दर्शन, परमात्मा आत्म आस्था बन जाता है मित्र। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो आप जहाँ हैं वहाँ परमात्मा का स्मरण प्रारंभ कर दें। वही परमात्मा के स्मरण को उपलब्ध हो जाओ। याद करो उसकी प्रत्येक सांसें के सांस के साथ परमात्मा का स्मरण करो। प्रत्येक समय उसकी याद करो, उसमें डूबो। प्रत्येक श्वास का परमात्मा स्मरण के साथ सरकाते रहो। तब आप पाओगे कि जीवन में कुछ अद्भुत घटने लगा, संसार व्यर्थ लगने लगा मित्र। कहते हैं फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन सूल चुनने में उलझा मेरा मन। मित्र समझें, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन सूल चुनने में उलझा मेरा मन। फूल तो खिलते हैं चारों तरफ, मन सूल चुनने में उलझ गया। काफी जन्मों से कांटे एकत्र कर रहे हो, लेकिन अब जागो मित्र, स्वयं को बदलो, स्वयं को